महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने डीजीपी को आदेश दे दिया है, 6 सांसदों को Y+ लेवल की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। यह इस वक्त की सबसे ताजा खबर है। जो 6 बागी सांसद हैं उन्हें Y+ कैटेगरी के बराबर सुरक्षा मिलने जा रही है, यह तय हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने डीजीपी को इसके लिए आदेश दिए हैं। आज संजय राउत की तरफ से इन तमाम सांसदों को गद्दार कहा गया, धोखेबाज कहा गया और अब जानकारी यह मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे के बागियों को Y+ कैटेगरी जैसी सुरक्षा देने की बात कही है। डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। जेपी, क्या जानकारी मिल रही है और रीजन क्या बताया गया है इसके पीछे Y+ कैटेगरी जैसी सुरक्षा देने की बात कही गई? जी बिल्कुल, देखिए समीर, महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है सभी जितने भी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जितने भी एसपी हैं, जहां जहां पर ये 6 सांसद बिलोंग करते हैं जिन जिलों से, वहां के एसपी को भी ये इत्तला कर दिया गया है कि इन सभी सांसदों के घरों पर, दफ्तरों पर जो है कड़ी सुरक्षा लगाई जाए। और ये सुरक्षा इसलिए लगाई जाए क्योंकि जैसे ही आज संसदीय दल की जो बैठक हुई उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की, वहां ये 6 सांसद नहीं पहुंचे, उसके बाद एक थ्रेट का जो है मैसेज भी घूमा, क्योंकि इनके पुतलों को जलाया जाना शुरू कर दिया। अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता नाराज होने शुरू हो गए, इनके पुतलों पर चप्पलों की बरसात शुरू कर दी गई और अलग अलग ऐसे विजुअल्स आने शुरू हो गए। और कुछ नेताओं ने धमकी भी दी, जिसके बाद संजय देशमुख जो यवतमाल जिले के सांसद हैं, संजय दीना पाटिल जो मुंबई नॉर्थ जिले के सांसद हैं, इसके अलावा जो नागेश अस्टीकर हैं हिंगोली जिले के सांसद हैं, ओम राजे निंबालकर धाराशिव जिले के सांसद हैं और भाऊ साहेब वागचौरे शिरडी के सांसद, इन सभी 6 सांसदों के घरों पर, दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। और जयप्रकाश, संजय राउत को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि ये जो सांसद गद्दार हैं, जिन्होंने धोखा दिया है, वो अगर अपने इलाकों में जाएंगे तो इनको फौज लेकर जाना पड़ेगा। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए समीर, कई नेताओं के बयान आए हैं, संजय राउत का बयान आया है, अलग अलग जिला संपर्क प्रमुखों का बयान आया है, शाखा प्रमुख जो होते हैं अलग अलग उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के, उनके भी बयान आ रहे हैं। वायरल मैसेजेस घूम रहे हैं कि अगर आप इस जिले में आएंगे तो फिर आपके खिलाफ जो है क्या होगा, आपकी गाड़ी को जला दिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं धाराशिव के जो सांसद हैं ओम राजे निंबालकर, उनको लेकर एक वायरल वीडियो है किसी कार्यकर्ता का जो कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी सहित तुमको जला देंगे। तो ऐसे वीडियोस जब वायरल होने शुरू हो गए, इनके पुतलों को फूंका जाना शुरू कर दिया गया, इनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया इनके जिलों में जहां से ये सांसद हैं। उसके बाद ये कॉल लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह हमें जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय का ये फैसला है। संजय राउत की एक धमकी सामने आई थी। संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि फौज लेकर जाना पड़ेगा अगर अपने इलाके में जाएंगे ये बागी सांसद, ये गद्दार सांसद, तो उन्हें फौज लेकर साथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद अब इन तमाम सांसदों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। Y+ कैटेगरी जैसी सुरक्षा इन्हें प्रोवाइड की जाएगी, ये तय हुआ है। और डीजीपी को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश भी दिए हैं। संजय राउत के बयान का जिक्र हो रहा है। क्या कहा था संजय राउत ने, सुनिए जरा। 4-5 MP यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको MP बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आई। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।